नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं आर्यम न्यूज और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। कोई पद चिन्हों पर चलता, कोई पद चिन्ह बदलता है। सुल्तानपुर जिले का एक छोटा सा कस्बा है धम्मौर, जहां से एक बड़ी शख्सियत निकलती है। नाम है सुनील देवत। सुनील देवत गेट एग्जामिनेशन में इन्होंने 112वीं रैंक हासिल की है और देवत ग्रुप के सीएमडी हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद। धम्मौर से निकलकर गेट एग्जामिनेशन में 112वीं रैंक हासिल करना कैसे मुमकिन हुआ आपके लिए? दरअसल जब भी आप एक छोटे लेवल से होते हैं तो आपके मन में अक्सर बड़े सपने होते हैं और उस बीच सबसे बड़ी चीज़ें ये होती हैं कि आपको संघर्ष करने का मौका मिलता है। और जब संघर्ष करने का मौका मिलता है किसी इंसान को, तभी वो एक बड़ा कारनामा करने की तरफ अग्रसर होता है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे साथ शुरुआत से ऐसा मैं था। बीटेक लाइफ में तो मैं कुछ था ही नहीं, लेकिन यह है कि कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए कॉलेज में जिसकी वजह से थोड़ा सा एक अंदर से एक जज्बा आया कि नहीं यार, मुझे कुछ करना चाहिए। किसी ने कहा कि यार तुमसे नहीं हो पाएगा, इंजीनियरिंग तुम्हारे बस की नहीं है, जो भी है। तो वो चीज़ें थोड़ा सा अंदर से टीस दे रही थी, अंदर को एक स्वाभिमान झुक रहा था। और एक चीज़ मैंने अपनी लाइफ में सीखी है। मैंने बहुत सी चीज़ें की है, लेकिन मैंने एक चीज़ किया है कि मैंने अपने स्वाभिमान को कभी झुकाया नहीं। पैसा बेशक ना कमाया हो, लेकिन स्वाभिमान नहीं झुकाया। तो कुछ वैसे ही चीज़ों में थोड़ा सा ये जिद थी कि नहीं, मुझे कुछ करना है। और आखिरकार मैंने 6 साल लगाए गेट के एग्ज़ामिनेशन में। हालांकि आज की जनरेशन 6 साल लगाना चाहती नहीं है और कई बार पेरेंट्स भी थोड़ा सा उतने सपोर्टिव नहीं होते जितने हमारे पेरेंट्स सपोर्टिव थे। तो 112 रैंक हासिल हुई है, ये बहुत कुर्बानियों के बाद। तो ये आप लोगों का प्यार था कि जो मैं इस लेवल तक पहुंचा। विश्व के काफ़ी लोकप्रिय कवि माने जाते हैं कुमार विश्वास। उनसे आपका पुराना नाता रहा है, कैसे संभव हुआ विश्वास से संबंध बनाना? दरअसल डॉक्टर कुमार विश्वास एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके बारे में किसी परिचय की आवश्यकता है नहीं। तो मैं भी उनका एक छोटा सा फ़ैन था। लेकिन यह है कि हमारी जो ख़ास मुलाकात हुई वो उस दौरान जब वो अमेठी चुनाव लड़ने के लिए आए थे। तो उस दौरान मेरे दिमाग में ये आया कि इनसे मिलना चाहिए। मैं उनका फ़ैन था और उनसे मिला। तो उनके साथ मैंने 9-10 महीने काम किया फील्ड में उतर करके, और उनके व्यक्तित्व के बारे में मैंने समझा। और मैं एक चीज़ और भी थी कि दूसरी चीज़ यह थी कि तो दरअसल कुमार विश्वास एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं जिनसे मिलने के बाद आप 10 साल बाद भी मिलेंगे तो आपको पहचानेंगे। तो मुझे लगा कि ऐसी शख्सियत से मिलना ज़्यादा आवश्यक है एज़ कम्पेयर टू अगर आप मिलते हैं मान लो वरुण गांधी से, या फिर आप मिलते हैं राहुल गांधी से। एक जो बड़ी शख्सियत हैं वो आने वाले फ्यूचर में आपका चेहरा भी याद नहीं रखते, उनके पीछे बहुत से लोग चलते रहते हैं। हालांकि मेरा मतलब राजनीतिक नहीं था, मैं बस उनको कविताओं के माध्यम से जानता था और कविताओं के माध्यम से ही मिले थे। तो हमने काफ़ी मंच भी साझा किए हैं, ये हमारा सौभाग्य है और उनसे मिलके हमेशा अच्छा लगता है। कविताओं से आपका पुराना लगाव रहा है। आपकी सबसे पसंदीदा कविता कौन सी है? कविताओं में एक मैंने खुद लिखा था कि बहुत से लोग सवाल करते हैं कि मेरा एटीट्यूड थोड़ा सा रिजिड है, मैं थोड़ा सा स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड। तो मैंने उसी पे लिखा था कि अगर ऐसा ना होता मैं तो फिर दिल खुश ना होता मैं, और मेरी ये जिद ना होती तो भी शायद खुश ना होता मैं। और यही तो ख़ास है मुझ में कि दुनिया की नहीं सुनता, अगर सुनता तो शायद अब तलक तो कुछ ना होता मैं, अगर सुनता तो शायद अब तलक तो कुछ ना होता मैं। काफ़ी सारे मुकाम अभी तक आपने हासिल किए हैं। गेट एग्जामिनेशन में आपने 112वीं रैंक हासिल की। इस वक्त देवत ग्रुप के सीएमडी भी हैं। क्या क्या कठिनाइयाँ आई आपके जीवन में? देखिए, जब भी एक चीज़ मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि इंसान व्यक्ति महान नहीं होता, व्यक्तित्व तो महान होता है। आप पैसा जितना मर्जी कमा लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कलाम साहब की जब मौत हुई थी तो उस वक्त उनके अकाउंट में 40-50 हज़ार रुपये थे, लेकिन वो ऐसी शख्सियत हैं जिनको आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपके सामने सिर्फ उनकी उपलब्धियां मिलेंगी, उनके बच्चे नहीं मिलेंगे, उनके परिवार नहीं मिलेंगे। आप अब जो ये इस समय वर्तमान राष्ट्रपति हैं उनके परिवार मिलेंगे, उनके भाई बंधु मिलेंगे, लेकिन कलाम साहब के सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेंगे, उनकी उपलब्धियां मिलेंगी। तो व्यक्तित्व तो महान होता है। कलाम साहब की एक लाइन थी
कि पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया कभी इस बात से नहीं घबराती कि डाल हिल रही है, क्योंकि भरोसा उसे डाल पर नहीं अपने पंखों पर होता है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको अपने पंखों पर भरोसा है कि मैं ये करना चाहता हूँ और ये मैं करके रहूँगा, तो फिर वो चीज़ें होती हैं। लेकिन एक चीज़ और मैं बता दूँ कि अगर आप सच के रास्ते पे चलते हैं तो कठिनाइयाँ बहुत आती हैं। मैंने ऐसे ऐसे मोमेंट्स को झेला है, मैंने ऐसी सिचुएशंस को झेला है जहाँ से बस आप समझ लीजिए कि आप रोते हैं, ये बहुत नॉर्मल चीज़ हो जाती है उस समय। तो बहुत तकलीफ़ होती है। कुमार साहब की एक लाइन थी कि डॉक्टर कुमार विश्वास की ही एक लाइन थी कि समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता। समंदर पीर का अंदर है लेकिन रो नहीं सकता, ये आंसू प्यार के मोती हैं, इसको खो नहीं सकता। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर देखिए, जो भी इंसान आगे बढ़ता है, मैं तो बहुत छोटे लेवल पे हूँ, अभी भी मैं बहुत छोटे ही लेवल पे हूँ, मैं कोई बहुत बड़े लेवल पे नहीं हूँ, लेकिन हाँ, जो भी इंसान आगे बढ़ता है मुझे इतना पता है कि उसको कहीं ना कहीं वो दर्द, वो सारी चीज़ें झेलना पड़ता है। प्रकृति भी आपका टेस्ट करती है कि आपको मैं जिस लेवल पे पहुंचाना चाह रही हूँ, क्या आप उसके लायक हैं भी या नहीं। कहीं ना कहीं जो कुम्हार होता है वो अपने घड़े को बनाता है, तो वो कहीं ना कहीं उसको कई बार थपथपाता है, चेक करता है कि कहीं ये टूट तो नहीं जाएगा। तो बस प्रकृति भी आपको ऐसे ही थपथपाती है। इसके लिए अगर आप तैयार हैं तो आप इतिहास लिखने के लिए भी तैयार हैं। बहुत सारे युवा हैं जो आपको अपना आदर्श मानते हैं। इस समय यूट्यूब पर भी आप छाए हुए हैं। बहुत सारे युवा हैं जो इन दिनों आपको सर्च कर रहे हैं। युवाओं के आदर्श होने के नाते आप युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो यार, युवाओं के लिए मेरे पास हमेशा ही वक्त होता है, और मैंने देवत ग्रुप में 2-3 ब्रांचेस के माध्यम से, जैसे मैंने देवत गेट इजी के माध्यम से एक गेट का चैनल बनाया है जिस पे बहुत से बच्चे आ रहे हैं। कई पटना से बच्चे आते हैं, तो कोई चेन्नई से बच्चे आते हैं, कोई झारखंड से आता है, तो कोई गोरखपुर से आता है। बहुत से ऐसे बच्चे कॉल करते हैं और अपनी परेशानियों को बताते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे उनसे बात करना, बहुत अच्छा लगता है उनकी तकलीफ़ों को दूर करना। हालांकि मैं दूर तो नहीं कर सकता, हाँ, लेकिन मैं उन्हें रिलैक्स कर सकता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पूरा जीवन जो है इन्हीं सब कामों के लिए बना है। दूसरा चैनल है देवत मोटिवेशंस। तो मोटिवेशनल, आप जानते हैं, मोटिवेशंस एक ऐसी चीज़ है कि जो आप एकदम डिप्रेस बच्चे को उठा सकती है, वो जिंदा कर सकती है। तो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो मेरे पास जो भी है, मैं निस्वार्थ और बिना किसी फीस के उस चीज़ को पे कर रहा हूँ, ताकि आने वाली युवा जनरेशन जो है वो आगे बढ़ सके, हमारा भारत जो है फिर से विश्व गुरु भारत बन सके। आपने अपने जीवन में बहुत सारे काम किए। आपने बीटेक किया, भोजपुरी गानों के एल्बम में निकाले। इसके अलावा आपने मोटिवेशनल के माध्यम से इस वक्त लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। कोचिंग के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर कोचिंग संस्थान चला के युवाओं को फ्री में कोचिंग दे रहे हैं। गेट एग्जामिनेशन में आपने 112वीं रैंक हासिल की, लेकिन आपने उस वक्त किसी नौकरी को ज्वाइन नहीं किया, और इस वक्त भी अभी तक किसी नौकरी में आप नहीं हैं। आपके जीवन में लक्ष्य क्या है? देखिए, मेरा जो अपना ओपिनियन है कि आप बड़ा नौकर बनने से अच्छा है एक छोटा मालिक बना जाए। ये शायद आई थिंक कलाम साहब की लाइन है। तो बस उसी रास्ते पे मेरा मकसद है कि मैं चलता चलूँगा, और मुझे भरोसा है अपने आप पे, मुझे अपनी काबिलियत पे भरोसा है जो मैंने अचीव किया है। अगर आपके सामने, आपके अंदर जिद है, तो एक बार मौत भी अपना कदम पीछे कर लेती है। और तो ये एक चीज़ है, जैसे मैंने, आप देखिएगा यूट्यूब पे बहुत से ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस पड़े हुए हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी बच्चे को इंस्पायर कर रहे हैं। तो मेरा भी यही मकसद रहता है कि नौकरी का कोई मतलब नहीं है। नौकरी करके जो मैंने 5-7 साल संघर्ष किया, या मैं लाइफ में और जो संघर्ष चल रहा है, इन संघर्ष को एक किनारे रख के किसी की नौकरी कर लो, मतलब अपना घर का जीवन यापन कर लो। कोई IIT ले लो, कोई PSUs ले लो, तो वो सेटलमेंट हो जाता है अपना। उसी को लोग बोलते हैं आज के समय में कि लड़का सक्सेस हो गया है। लेकिन मुझे वो सक्सेस नहीं चाहिए। मुझे वो सक्सेस चाहिए कि मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि अगर नाम हो तो कम से कम इंडिया लेवल पर तो नाम जाए ही। अगर इस धरती पे आपका जन्म हुआ है, तो आप जानते हैं कि मनुष्य योनि जो है बहुत ही सौभाग्य से मिलती है।
तो अगर ये सौभाग्य से मिली है तो कहीं ना कहीं मैं यही चाहता हूँ कि ये जो हमारी शरीर है, ये जो हमारी वाणी है, ये जो हमारा ये संघर्ष है, ये लोगों तक पहुँचे और हो सकता है इससे उन्हें मोटिवेशन मिले। जो लोग 1-2 साल में डिप्रेस हो जाते हैं गेट की तैयारी करते हुए, या मान लो कोई भी चीज़ें, कोई भी आप लक्ष्य रखते हैं और उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप अपना लक्ष्य ना चेंज करें। अगर आपको भरोसा है तो फिर दुनिया की ना सुनिए। सबसे बड़ा कांटा होता है दुनिया को सुनना। क्योंकि आप देखिए, आप जैसे युवा हैं जो YouTube चैनल चला रहे हैं, ऐसे बहुत से YouTube में, पता है आपको, हर साल मुझे लगता है कि 50 या 60% लोग क्विट कर जाते हैं, क्योंकि उनके पास 1000 सब्सक्राइबर ही नहीं हो पाते। उनको सिर्फ सब्सक्राइबर पर ध्यान देना है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि वो जिस काम को, आपको मैं एक चीज बता रहा हूं कि अगर आप जो काम स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप उसको ईमानदारी से कर रहे हैं, तो आपको सब्सक्राइबर देखने की आवश्यकता ही नहीं है। आप ईमानदारी से अपने काम को अंजाम दीजिए, और आपको मैं यकीन के साथ कहता हूं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता। सत्य की जीत होगी, जो मुझे पता है। धम्मौर में युवाओं के लिए सुनील देवत बदनाम ही काफ़ी है। हिंदुस्तान के युवाओं के लिए सुनील देवत बदनाम ही काफ़ी कब तक होगा? हिंदुस्तान की जनता से मेरी यही गुजारिश है कि देखो, मैं बनावटी बातें कर नहीं पाता, तो मैं यही चाहता हूं कि देश की जो हमारी जनता है वो बनावटी चीज़ों से हटे, प्रैक्टिकल चीज़ों पे आए। आपको याद होगा कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी एक ऐसे एक्टर हैं जिनको एक समय था कि काला कलूटा कह के भगा दिया जाता था इंडस्ट्री से, और उस समय ट्रेंड क्या था कि एक गोरा चिट्टा लंबा चौड़ा आदमी हीरो बन सकता है, तुम जैसे लड़के हीरो नहीं बन सकते। लेकिन अब हमारी जनरेशन धीरे धीरे रियलिटी पे आ रही है कि रियल एक्टर कौन है। तो रियल एक्टर अगर हम ढूंढते हैं तो मनोज बाजपेयी या फिर ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे एक्टर मिलते हैं। एक हमारे इमरान खान भी थे जो एक्सपायर हो गए अभी रिसेंटली। तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो, मतलब कि मैं बस इतना चाहता हूं कि आप फेक चीज़ों से हटिए। जो यूट्यूब पे फेक चीज़ें हैं या फिर दुनिया में फेक चीज़ें चल रही हैं, सही या गलत को जज कीजिए और सही रास्ते पर चलिए। हमारा देश बहुत जल्दी विकासशील से विकसित में आ जाएगा। बस ये है कि आपको इन चीज़ों पे ध्यान रखना है कि फेक चीज़ों से अगर आप दूर होते हैं तो आसानी से ये चीज़ें संभव हैं। हमारे देश ने बहुत कुछ दिया है। आपको पता है, हमारे देश के बहुत से ऐसे डॉक्टर्स, इंजीनियर सब जाके अमेरिका में काम करते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो राजनीति है, राजनीति थोड़ा सा गंदी है। राजनीति करते थे लाल बहादुर शास्त्री जैसे लोग। देखिए, मैं राजनीति पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं इतना चाहता हूँ कि सच्चे इंसान अगर हैं और अगर हमारे देश में डेवलपमेंट चाहते हैं ना, तो हमारा देश इतना सक्षम है कि वो आज भी विश्वगुरु बन सकता है और आज भी वो अमेरिका जैसा देश आज भी पीछे हो सकता है। लेकिन ये ज़रूरत है आप लोगों को जागने की, आप लोगों को ये समझने की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और अमन आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय दिया और अच्छा लगा आपसे मिलकर।